जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह आज तीसरे रोज भी आमद रफ्त के लिए बंद। पत्थर और पसिया गिराने से शाहराह को किया गया बंद। इंतजामिया की जानिब से शाहराह को बहाल करने के लिए काम जारी। संत समाज और हिंदू तंजीमों को जन्मभूमि पर राम मंदिर से कम कुछ नहीं मंजूर। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर करके मरकजी हुकूमत की सही पहल। मोहन भागवत। शुमाली और जनूबी कश्मीर में कई अहम राबता सड़कें बर्फ की वजह से मुनक़ता। अवाम मुश्किलात से दो चार। इंतजामिया को राबता सड़कों से बर्फ हटाने की मांग। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह आज तीसरे रोज भी ट्रैफिक की आमद-रफ्त के लिए बंद है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर मुख्तलिफ मकामात पर मिट्टी के तूदे और पत्थर गिराने से शाहराह को ट्रैफिक की आमद-रफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। मुतल्लिका महकमे के अफसरान का कहना है कि शाहराह को काबिल आमद-रफ्त बनाने के लिए पसिया और पत्थर हटाने का काम जारी है, जबकि सड़क पर कई जगहों पर फिसलन होने की वजह से काम में दुश्वारियां पेश आ रही है। ताहम शाहराह पर बहुत जल्द ट्रैफिक को बहाल किया जाएगा। ट्रैफिक हुक्काम ने मजीद कहा कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर सफर करने वालों से अपील की है कि सफर करने से कबल वो ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राबिता करे ताकि सफर के दौरान उन्हें मुश्किलात का सामना न करना पड़े। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह आज मुसलसल तीसरे रोज भी ट्रैफिक की आमद-रफ्त के लिए बंद है, जबकि जम्मू श्रीनगर शाहराह पर कई मकामात पर पत्थर और पसिया गिराने की वजह से ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं फिदा हुसैन के पास। फिदा, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है? अगर हम काजीगुंड या टनल के इस पार की बात करेंगे तो क्या कुछ ताज़ा अपडेट है इस हवाले से? देखिए गौर, अगर हम बात करें कि टनल के इस पार और टनल के उस पार दोनों तरफ से जो है वो जो आम मुसाफिर फंसे हुए हैं दोनों तरफ से, उनके लिए शायद आज का दिन भी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारी बात सुबह एसपी ट्रैफिक रूरल से हुई तो उन्होंने कहा कि हमने कल भी कोशिश की, यहाँ से जो ट्रैफिक है उसको हम आगे जाने की इजाजत दे, लेकिन आगे फिर से पसिया गिराने की वजह से ट्रैफिक को रोका गया। हालांकि जो मुसाफिर बरदार गाड़ियां है वो बहुत कम ही नजर आई, क्योंकि अगर हम काजीगुंड से लेकर जवाहर टनल तक की बात करेंगे वहां तक सिर्फ ट्रक माल बरदार गाड़ियां ही फंसी हुई है और आम मुसाफिर नहीं फंसे हुए हैं। लेकिन टनल के उस पार से बुरी खबर यही आ रही है कि जो वहां पर पसिया गिर आई है, जिसकी वजह से आज भी ट्रैफिक को फिलहाल बंद ही किया गया। और ट्रैफिक इंतजामिया का यही कहना है कि जब हमें यहाँ से ग्रीन सिग्नल मिलेगी तो हम ट्रैफिक को आगे जाने की इजाजत देंगे। लेकिन फिदा यहाँ से जानने की कोशिश करेंगे, जो टनल के इस पार जो दरमानदा मालबरदार गाड़ियां हैं, क्या कुछ उनके लिए इंतजामिया की जानिब से कोई इंतजाम किया गया है? देखिए गौहर की अगर हम ट्रक ड्राइवर्स की बात करेंगे, कल भी ट्रक ड्राइवर्स ने यही गुहार लगाई कि हमें आप बानीहाल पहुंचाया जाए, क्योंकि हम यहाँ हमें काफी सर्दी है, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन वहाँ के जो मकामी इंतजामिया जो है काजीगुंड के आसपास, उन्होंने वहाँ पर लंगर भी लगाया, उनके लिए चाय रखी, उनके लिए खाना भी रखा है। लेकिन ट्रक ड्राइवर का यही है कि हमें आप आगे जाने की इजाजत दी जाए, लेकिन फिसलन काफी ज्यादा है और ट्रैफिक इंतजामिया का यही कहना है कि हम किसी भी गाड़ी को आगे जाने की इजाजत नहीं देंगे, क्योंकि खतरा बहुत ज्यादा है, फिसलन है सड़क पर और उस वजह से ट्रैफिक को हमने रोक के रखा है। लेकिन मैं एक बार फिर बता दूं आपको कि जो अभी गुलिस्तान न्यूज चैनल देख रहे हैं, हम उन मुसाफिरों को यही बताएंगे कि वो सफर ना करें, क्योंकि आगे रास्ता काफी खराब है, कोई भी वहां पे हादसा पेश आ सकता है अगर वो खुद ही इस रोड पर सफर करेंगे। लेकिन जब तक एडवाइजरी जारी नहीं होगी तब तक उनको आगे नहीं जाना चाहिए। फिदा यहाँ आपसे जानेंगे, जिस तरह से कल अगर हम बात करेंगे, कल जिस तरह से शाम देर गई आरू पहलगाम में एक वाकया पेश आया है। पत्थर ये पसिया बर्फ का तूदा गिराने की वजह से जो 3 वहां पे जो है बर्फ के नीचे जिंदा दब गए थे और तीनों वो जांबाक हुए थे। उस पे आपसे मजीद अपडेट जानेंगे कि उनका किस इलाके से उनका ताल्लुक था।
देखिए, अगर तीनों की बात करें कि जो कल आरओ पहलगाम में वाकया पेश आया, 5 बजे के करीब एक जेसीबी में 3 लोग सवार थे, ड्राइवर के साथ और 2 लोग थे जो वहां पर चाय पी रहे थे कि अचानक वहां पर बर्फीली तोदा जो है वो नीचे गिर आया और उन्होंने उन तीनों को अपने साथ वो नीचे ले आया और वो तीनों जो है बर्फ के नीचे दब गए। जिसके बाद फौरन जब जिला इंतजामिया को ये खबर मिली तो जिला इंतजामिया ने वहां जाके उनकी जो है बाज़ाबादकारी की कोशिश की। लेकिन मैं बता दूं कि जब रात देर गए तक वहां पे जो सर्च चला, उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस जो है या बाकी जिला इंतजामिया या वहां के मकामी लोग जो है उन्होंने वहां पर कोशिश की उन तीनों को बचाने की, लेकिन तीनों को बचाने में वो नाकाम रहे। हालांकि एक को तो जिंदा निकाला गया था, लेकिन जब उसको जिला अस्पताल पहुंचाया गया लेकिन वो रास्ते में ही दम तोड़ बैठा। उन तीनों का ताल्लुक, 2 का ताल्लुक पहलगाम से है, जबकि तीसरा का ताल्लुक जो कि जेसीबी ड्राइवर है वो त्राल से है। और उन तीनों की मैयत आज सुबह उनके आबाई इलाके पहुंचा दी गई जहां पर सफीमा तंबी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन आपका। ये थे फिदा हुसैन जो तफसीलात फराहम कर रहे थे काजीगुंड के हवाले से। जवाहर टनल के इस पार जिस तरह से दरमांदा माल बरदार जो है ड्राइवर है उनके हवाले से, जबकि अभी भी जो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा है वो आमद रफ्त के लिए बंद है। आप जरा रामबन चलते हैं, क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से हमारे साथ जुड़ चुके हैं नदीम इकबाल। नदीम, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है? अगरचे हम जिस तरह से मिट्टी के तूदे और पसिया गिराने की वजह से ट्रैफिक को बंद किया गया है और इस हवाले से इंतजामिया की जो जानिब से पसिया हटाने का काम शदुमत से जारी है, तो आपसे मजीद अपडेट जानेंगे। जी गौर साहब, जिस तरह से हम अगर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर गाड़ियों की आमदरफ्त की बात करें तो गुज़श्ता 2 दिन में जो भारी बर्फबारी और बारिश हुई उसके बाद अगर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर कहीं मकामात पर बर्फ जमा हो गई थी और कहीं पे पस्सियों और पत्थर गिरने का सिलसिला शुरू हो गया था। वहीं अगर हम आज की बात करें तो मौसम के हवाले से बात करें, मौसम जो है खुशगवार है, खिली धूप है। लेकिन अगर रोड की बात करें तो रोड पर जो है काफी मकामात पर अभी जो अगरचे कल जवाहर टनल पर से बर्फ हटाई गई और जो बानिहाल में दरमांदा गाड़ियां थी उन्हें वादी की जानिब बढ़ने की इजाजत दी गई। लेकिन वहीं अगर हम इस वक्त रामबन की बात करें या फिर रामसू और रामबन के दरमियान की बात करें तो मुख्तलिफ मकामात पर जो पस्तियां और पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है। और इंतजामिया की जानिब से अगर हम बात करें तो इंतजामिया की ये कोशिश है कि जल्द से जल्द जो है रोड को क्लियर किया जाए और गाड़ियों की आमदरफ्त को इस पर बहाल किया जाए। नदीम, आपसे जानेंगे कि कितना वक्त लग सकता है, जो पसिया गिरी है उनको हटाने में कितना वक्त लग सकता है? इंतजामिया का क्या कहना है इस हवाले से? जी बिल्कुल गौर साहब, जिस तरह से अगर हम बात करें कितना वक्त लग सकता है हटाने में, तो ये बात काबिल जिक्र है कि आज बाद दोपहर जो है गाड़ियों को इस शाहरा पर जो दरमांदा गाड़ियां उनको चलने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन जिस तरह से मौसम की बात करें तो जब भी ऐसा मौसम देखने को मिलता है तो ये बात सामने आ जाती है कि कहीं न कहीं जो पत्थर गिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसे ही खिली धूप होती है तो पत्थरों का जो पत्थर गिरने का सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। और अगर कहीं जो नई पस्सी नहीं आती है, फ्रेश लैंडस्लाइड नहीं होती है या फ्रेश शूटिंग स्टोन शुरू नहीं होता है, तो आज बाद दोपहर जो है दरमांदा गाड़ियों को चलने की इजाजत दी जाएगी। ताहम अगर दरमांदा मुसाफिरों के लिए हम इंतजामिया की जानिब से बात करें तो कल की बात हम करेंगे, जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन है जो है कल अनोखी फाल जो लैंडस्लाइड है वहां पे विजिट किया है और कल रात के खाने का जो इंतजाम है वो भी दरमांदा मुसाफिरों के लिए इंतजामिया की जानिब से किया गया है। और अगर हम ट्रैफिक हुकाम के हवाले से बात करें तो उनका ये मानना है कि जो सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल होते हैं कि गाड़ियों को चलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन उनका ये मानना है कि सोशल मीडिया के जो मैसेज हैं उन पे जो अमल करने से बेहतर उनके लिए ये होगा कि जो ट्रैफिक कंट्रोल रूम यूनिट के राब्ता नंबर है उन पर राब्ता करके ही उसके बाद इस श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर सफर शुरू करें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नदीम इकबाल आपका। ये थे रामबन से नदीम इकबाल जो तफसीलात फराहम कर रहे थे। जिस तरह से पसिया गिराने की वजह से शाहरा को आज तीसरे रोज भी बंद कर दिया गया है, जबकि इंतजामिया की जानिब से पसिया हटाने का काम शदुमत से जारी है और माना जाता है कि बाद दोपहर ही श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर हो सकता है जब पसिया हटाने का काम मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद ही ऐलान किया जाएगा कि आया शाहरा पर ट्रैफिक को चलने की इजाजत दी जाएगी या नहीं। और इस हवाले से ट्रैफिक हुकाम का कहना है कि सफर करने से पहले वो ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राबिता करे और इस हवाले से वो मजीद तफसीलात के लिए उनके कंट्रोल रूम से राबिता करे सफर करने, ताकि उनको सफर करने के दौरान कोई मुश्किलात पेश न आए। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने अयोध्या मसले पर मरकजी हुकूमत की कोशिशों की तारीफें करते हुए कहा कि संत समाज और हिंदू तंजीमों को जन्मभूमि पर राम मंदिर से कम कुछ भी मंजूर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरी इल्तिवा मामले में मरकजी हुकूमत का रवैया अब तक मुनासिब रहा है। इस सिमत में संत समाज और हिंदू
बाद तंजीमों को सब्र का मुजाहरा करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके गैर मुतनाज़ा जमीन को उनके मालिकान को सौंपे जाने के लिए कहा है, जिससे मंदिर बनाए जाने का रास्ता हमवार हो सकेगा। भव्य राम मंदिर का अयोध्या में निर्माण, यह प्रारंभ बिल्कुल ठीक प्रारंभ है और इसलिए इस आंदोलन को देशव्यापी बनाना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद बनाना चाहती थी, संघ उसमें लगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केवल शाखा चलाता है और कुछ नहीं करता है। इस नियम का सिद्ध होना इस एक अपवाद से सिद्ध होता है कि राम जन्मभूमि आंदोलन का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक संगठन के नाते घटक है। कोई आंदोलन न करने वाला संघ एकमात्र राम जन्मभूमि आंदोलन का कार्यकर्ता भी है और इसलिए संघ का मन उसी समय से बना है कि राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर के निर्माण से कम हमको कुछ भी स्वीकार नहीं है। और अब इतने आगे आए हैं तो उडुपी की धर्म संसद में भी मैंने कहा था, हमको वहां पर मंदिर चाहिए, वही मंदिर चाहिए जो हम सर्वत्र लोगों को दिखाते रहे। ऐसा अयोध्या में राम मंदिर बाबरी मस्जिद मामले पर जांच सुप्रीम कोर्ट में है और इस सिलसिले में मुख्तलिफ सियासी लीडरान की जानिब से मुख्तलिफ बयानात सामने आते हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि राम मंदिर को तामीर करने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता है और अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मस्जिद की जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को फराम की तो उन्हें जमीन नहीं बल्कि जमीन का माकूल मुआवजा फराम किया जाएगा। वो रोष तो है ही हमारे देश में और संतों में है और मैं समझता हूं कि डेट देना अनिवार्य है। और क्यों? मैं तो कहता हूं आज ही दे दो। क्या आज रात को दे देंगे जमीन? कौन रोकने वाला है? हम चले गए सुप्रीम कोर्ट में शिष्टाचार में कि उनसे अनुमति मांगने के लिए, ये आवश्यक नहीं है। पहले तो जमीन दो हिस्सों में बंटा है। एक है जो निर्विवादित, वो उस पर एक रोक लगी थी कि जब तक इलाहाबाद हाईकोर्ट की जजमेंट नहीं पूरी सुनवी दी जाएगी तब तक इस जमीन को छुआ नहीं जाएगा। सरकार ने उसकी राष्ट्रीयकरण तो कर ली थी परंतु उसका उपयोग नहीं हो सकता। अब वो चले गए, खत्म हो गया, 9 साल पहले ही खत्म हो गया। आज सब लोगों को ध्यान में आ रहा है तो इस जमीन को तो आज दे सकते हैं। मैं तो कहता हूं वो विवादित जमीन जहां बाबरी मस्जिद एक समय खड़ा था वो भी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ने उसकी राष्ट्रीयकरण कर ली। अब ये कल सुप्रीम कोर्ट कहेगी ये सुन्नी वक्फ बोर्ड का जमीन है, मान लीजिए कहते हैं, परंतु जमीन नहीं मिलेगी, उनको मुआवजा ही मिलेगी। हमारी धारा 300A संविधान के अनुसार सरकार किसी की आलोचवाड कोकरना के लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि इंतजामिया की जानिब से अभी तक राबता सड़कों से बर्फ नहीं हटाई गई, जिसकी वजह से दूर दराज इलाके अभी भी मेन टाउन से मुनक़ता हैं, जिस दौरान रिहाइश पजीर लोगों को चलने फिरने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया कि मज़कूरा गांवों की सड़कों से फिलफौर बर्फ हटाने के इकदाम उठाए जाए ताकि लोगों की मुश्किलात दूर हो सके। हम क्या चाहते हैं? ये रोड है मूरीपुरा से अलचोवाड़ तो 15 किलोमीटर है। इस पे कोई मतलब बर्फ शरीर नहीं उठाई गई है। छोटे छोटे बच्चे हैं, डिलीवरी केस है, बाकी चीज है। जो कि हमारा उस दिन यहाँ पे एक बंदा पानी ला रहा था, गिरा, वो हमने मंजी उठा के तो मूरीपुरा तक 15 किलोमीटर वहां से वो आज ही रेफर है यहाँ मतलब अस्पताल में जंगलात मंडी में। तो जो बिजली का मसला है तो बिजली वाले भी सर वहां पे बिजली छोड़ते नहीं है। जैसे बारिश शुरू होती है वो काट देते हैं। तकरीबन 9 ट्रांसफार्मर हमारे वहां पे। पानी का मसला है जो कि पानी बिजली की वजह से चढ़ता है, तो जब बिजली नहीं होगी तो पानी भी नहीं। गुजर बस्ती अलचवाड़ से बोल रहा हूँ जनाब। हमारी रोड 3-4 दिन से दरमांदा है जनाब, क्योंकि इसमें बर्फ नहीं उठाई गई है सर। तो हमारी बहुत प्रॉब्लम है सर। हमारे कोई बीमार है, कोई डिलीवरी केस है सर, हमें बहुत प्रॉब्लम है। बिजली की प्रॉब्लम है, बिजली की वजह से पानी चढ़ता है सर। हम पानी से भी ऐसे ही महरूम है सर।
तो हम आपके आगे ये इल्तिजा करते हैं कि हमारी मांगे पूरी करें सर। हमारी उधर शुमाली कश्मीर के बोनियार और बारामूला के लोगों ने भी शिकायत की है कि आधे दर्जन से ज्यादा गांवों की राबता सड़कों पर बर्फ जमा होने की वजह से लोगों को मुश्किलात पेश आ रहे हैं, जबकि इलाके अभी भी मेन टाउन से मुनक़ता है। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि राबता सड़कों से बर्फ हटाई जाए ताकि अवाम के मुश्किलात का अजाला हो सके। पर तब से इस रोड की यही हालत है, सिर्फ इसी रोड की नहीं बल्कि इसके साथ जो राबता सड़कें दूसरी हैं, लिंक रोड्स हैं, चौटाली है, बनाली है, दुदरन है, अच्छा ये एरिया जो है ये यहाँ से लिंक कर रहा है गुलमर्ग के साथ। आपको खुद पता है गुलमर्ग ये विंटर जोन है बड़ा। अब इस वक्त सदर राज है, इस वक्त हम क्या कहें, कोई हुकूमत ही नहीं है। सदर राज एक आदमी की हुकूमत है, वो गवर्नर साहब हैं, उस तक पहुंचना मुश्किल है। उसके 4 मुशीर जो हैं वो मुशीर जो हैं गवर्नर साहब के, वो पता नहीं कहाँ घूमते रहते हैं। शाम को हम टीवी में देखते हैं उनको, कहीं बातें करते हैं, सिर्फ बातें होती हैं, बस बयानबाजियां हो रही हैं, लेकिन अमली तौर पर कोई काम नहीं होता। मेरी गाड़ी 2 बार वापस खुदा ने बचा के दी है, 2 बार पलट गई थी मेरी गाड़ी। सब दुकानदारों को, सब लोगों को, बाद में लोगों ने बोला कि आपको कौन बेचता है इधर। हमने बोला कि लोग ही जबरदस्ती करते हैं, सवारी जबरदस्ती करती है, मशीन ने अच्छी बर्फ नहीं उठाई। रोड इस वक्त बनाली भी बंद है, चौटाली भी बंद है, मैदानन भी बंद है, बहुत मुश्किल से गाड़ियां चल रही हैं। मुल्क में जहां बेरोजगारी एक बड़ा मसला है और सरकार इस पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठा रही है, वहीं पर तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवान छोटे छोटे यूनिट कायम करके अपना रोजगार कमा रहे हैं। वादी के मुख्तलिफ इलाकों में आला तालीम याफ्ता नौजवान यूनिट कायम करके न सिर्फ अपना रोजगार कमा रहे हैं बल्कि कई बेरोजगार नौजवानों को भी रोजगार फराम कर रहे हैं। जनूबी कश्मीर में MSc की डिग्री पाकर एक नौजवान ने मॉड्यूलर वुडन किचनवेयर यूनिट कायम करके न सिर्फ दूसरे बेरोजगार नौजवानों के लिए एक मिसाल कायम की है बल्कि 20 के करीब मकामी नौजवानों को भी रोजगार फराम किया है। कायम किए गए यूनिट में घरों के अंदर खासतौर पर किचन में सजावट और दीगर चीजों को बनाया जा रहा है। ये यूनिट बहुत ही अच्छा है, इससे बहुत सारे लड़कों को रोजगार मिला है। जैसे यहाँ मैं दूसरी जगह यहाँ पे काम कर रहा था, दूसरी जगह श्रीनगर में काम कर रहा था, तो जैसे मैंने इस इंडस्ट्री के बारे में सुना है तो मैं यहाँ पे आया हूँ। फिर मैंने ये यूनिट देखा, बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत सारे लड़कों को ये रोज़गार मिला है। हम मुसेब सर का बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं कि इसने ये इंडस्ट्री छोड़ी। एक तो उसको खुद का फ़ायदा मिलता है, लेकिन साथ साथ में बहुत सारे लड़कों को यहाँ पे रोज़गार मिला है। हाँ, बहुत से होने चाहिए, क्योंकि कश्मीर में आप देख रहे हो बहुत सारे लड़के जो एजुकेटेड है फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट बैठे हैं, जिससे हालात भी ख़राब होती है। उनका जो माइंड है वो भी क्रैश हो जाता है, क्योंकि उन्होंने एक तो बहुत पढ़ाई की होती है, फिर ऊपर से रोजगार नहीं मिलता है। लेकिन इंडस्ट्री की वजह से बहुत सारे लड़कों को रोजगार मिलता है। ऐसे इंडस्ट्रीज होनी चाहिए जो यूथ के लिए बहुत ही अच्छा रहे। सारे लोग मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं वो PhD करके MBA करके बैठे हैं घर में, वो बोलते हैं कि अगर हम बिजनेस स्टार्ट करें हमें लॉस आएगा, मगर रिस्क उठानी है। जब हम रिस्क उठाएंगे तब हम सक्सेस हो जाएंगे। मेरी एक यूथ के लिए एक मैसेज है, इस वक्त में 20-25 लड़कों को मैं जॉब देता हूँ। अगर वो भी कुछ स्टार्ट करें वो मेरे से ज्यादा दे सकते हैं। मैं 25 को देता हूँ, वो 30 को दे सकते हैं। फिर मुझे बहुत सारी स्ट्रगल्स होगी, क्योंकि पहले मुझे उतना नहीं पता था। मैं MSc करके था SP कॉलेज में, मुझे कंसेप्ट ही नहीं था बिजनेस में। क्योंकि जब मैंने रिसर्च किया मार्केट को, मैं बहुत सारे जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, उनको मैं मिला, उनने कुछ कंसेप्ट दिए। किसी ने शायद सच ही कहा है कि जम्मू कश्मीर में मौसम, हालात और सियासत के बारे में पेशनगोई करना मुश्किल है। रियासत में सियासी जमातें अगरचे इंतखाबात से कबल अवाम के सामने बड़े बड़े दावे करते हैं, मगर उन दावों और वादों का जमीनी सतह पर कितना अमल दरामद होता है उसकी ताज़ा मिसालें सबके सामने हैं। और अगर सियासी जमातें अपना काम बखूबी अंजाम देते तो शायद हालात कदरे बेहतर होते। पेश है इस सिलसिले में हमारे डेस्क की ये रिपोर्ट। मारा गया बंदा मसीदा सौदा वादा तेरा वादा
हाँ, जम्मू कश्मीर सरकार ने अब तक सिर्फ लोगों को वादा ही दिया है, चाहे वो जम्मू कश्मीर के भविष्य सुधारने को लेकर हो या फिर विकास का। वादा और दावा तो बहुत बार किया, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कोसों दूर है। अरसे से चुनाव दर चुनाव जनता को वादों की नियमित खुराक तो दे रहे हैं, लेकिन नेता आज भी वादों का लॉलीपॉप दिखाकर चुनाव जीतने की फिराक में रहते हैं। एक बात 1000 तरीकों से कैसे की जा सकती है, नेताओं को इसमें महारत हासिल है। मंच के सामने इकट्ठा भीड़ और आखिर में थोक में तालियां पीटकर नेता का उत्साह बढ़ाकर चली जाती है। नेताजी जीतते भी हैं, पर वादे पूरे नहीं किए जाते। जम्मू कश्मीर में भी यही हो रहा है। ऐसा इसलिए जनाब, क्योंकि सारी मारामारी तो सिर्फ कुर्सी के लिए है। हर चुनाव में वादे इतने आत्मविश्वास से होते हैं कि लोगों को अपने अनुभवों पर शक होने लगता है, जो हर चुनाव में होता आया है। सड़क, बिजली, पानी, खाना, खाद, बीज, कपड़े, शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर किसी मामले की जांच करना, सारे वादे ऐसे किए जाते हैं कि एक दफा तो लगता ही नहीं कि नेता साहब झूठ नहीं बोल रहे हैं। इस बार शायद वादे पूरे कर ही देंगे, पर ऐसा अक्सर नहीं होता। जम्मू कश्मीर में कई सारे मामले ऐसे आए जिनमें घोटाले हुए, लापरवाहियां हुई, जांच के आदेश भी हुए, लेकिन वो पूरे नहीं हो पाए। हर बार नेताओं के जीत के बजते ढोल नगाड़े जनता के एक बार फिर और बेवकूफ बनने और ठगे जाने की खुशी के होते हैं, क्योंकि अक्सर वादे पूरे नहीं होते। जम्मू कश्मीर में कई योजनाएं बनी, कभी पूरी हुई तो कभी उसमें लापरवाही हुई। जनता को जांच का भरोसा दिलाया गया। जनता अभी भी गरीब, अशिक्षित, अस्वस्थ और बेरोजगार है, लेकिन नेता साहब अभी भी आंख मूंदे सोए हैं। दरअसल लोग अच्छे दिन नहीं चाहते, बल्कि बुरे दिनों जो बाबुओं नेताओं की देन है, उनसे छुटकारा चाहते हैं। आजादी के बाद से अब तक भ्रमित हैं कि सालों पहले जो गरीबी दूर और विकास हो जाना चाहिए था, वो विकास आखिर कहां गायब होता जा रहा है। अक्सर चुनावी शोर में इस बात का ध्यान ही नहीं दिया जाता कि क्यों कोई ऐसा कानून नहीं कि जो इन नेताओं और दलों को अपने वादे पूरे करने पर बाध्य करे। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने केरल के एक मामले में व्यवस्था देते हुए कहा था कि नेता और पार्टियां ऐसे वादे न करें जिन्हें पूरा करना मुमकिन न हो, पर ये बात समस्या की व्याख्या थी, हल नहीं। गौरतलब है कि हारा हुआ नेता चिल्लाता रहता है कि देखो जीत कर भाग गया, अब 5 साल बाद ही मुंह दिखाएगा, अब मुझे ना चुनने की सजा भुगतो। एक गड्ढा तक नहीं भरने वाला 2-4 दिन भड़ास निकालने के बाद वो भी गुम हो जाता है और न 5 साल जीते हुए से पूछता है, न ही जनता को याद दिलाता है कि कितने वादे पूरे हुए। तो इस पूरी प्रक्रिया में बेवकूफ जनता को ही बनाया जाता है। ये एक राज्य का नहीं बल्कि पूरे देश का हाल है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी कई परियोजनाओं और कामों में लापरवाही हुई, जांच के आदेश दिए गए, पर सरकार उसे भूल गई। पर कहते हैं ना कि जनता सब जानती है और जनता कभी भूलती नहीं, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। साफो शिफाफ हुकूमत और इंतजामिया फराहम करना यूं तो हर किसी सरकार के विरुद्ध लब रहता है, ताहम जब हुकूमत को देखते हुए फिर अमली सतह पर देखने की बात आती है तो ये सारी चीजें सिर्फ वादे और लफ्ज या जुमले ही साबित हो पाते हैं। साबिका सरकार में अगरचे खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड से लेकर JKPCC और उसके साथ साथ टूरिज्म महकमा भी कहीं न कहीं शफाफियत को लेकर सुर्खियों में आया था, और उसके बाद अगरचे ये मामले पेश आने के बाद सरकार ने दावा किया था कि 1 महीने के अंदर अंदर इंक्वायरी शुरू करने के बाद रिपोर्ट भी आएगी। ताहम आज 1 साल होने को है और इन मामलों को लेकर अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। और बात यह है कि अब आम लोग भी सिस्टम से दूरी इख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को अब किसी भी सरकार से कोई उम्मीद नहीं रही है। हालांकि श्रीनगर में अगरचे रियासती गवर्नर ने कई बार ये दावे किए और वादे किए कि वो भी एक शफाफ और साफो शिफाफ इंतजामिया फराहम करने की कोशिश करेंगे, ताहम गवर्नर राज में भी उन कोशिशों को या उन इंक्वायरीज का कोई भी हतमी फैसला नहीं आया है और न ही किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो पाई है, जिसको लेकर लोग अब इंतजामिया से बिल्कुल खिलाफ नजर आ रहे हैं। श्रीनगर से कैमरामैन आबिद कादिर के साथ मैं मीर हिलाल हांजुरी, गुलिस्तान न्यूज। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपनी मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।